हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी। इस टॉपिक में हम अलाउद्दीन खिलजी की 1316 ईस्वी में मृत्यु के उपरांत खिलजी वंश के जो शासक हुए उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की 1316 में जब मृत्यु हुई, उससे पूर्व ही उसने 1312 ईस्वी में अपने जीवन काल में ही अपने सबसे बड़े पुत्र खिज्र खां को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ये खिज्र खां वही था जिसके नाम पर चित्तौड़ की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किया और वहाँ का प्रशासक जो है इसे नियुक्त किया था। हालांकि ये राजपूतों को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाया था और इसीलिए इसको कुछ समय उपरांत वापस दिल्ली बुला लिया था। इस तरीके से पता चलता है खिज्र खां जो था वो शासक बनने की योग्यताएं जो है उसमें नहीं थी। वो एक कुशल प्रशासक नहीं था और ना ही एक अच्छा सेनापति था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में उसके जो अंतिम वर्ष थे उनमें मलिक काफूर का प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, दरबार में भी और अलाउद्दीन खिलजी स्वयं पर भी। मलिक काफूर की लोकप्रियता जो थी इस समय बहुत ज़्यादा इसलिए भी बढ़ी हुई थी क्योंकि दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के समय में जितने भी आक्रमण किए गए थे उन सभी में सेना का सेनापतित्व जो है मलिक काफूर के द्वारा किया गया था। मलिक काफूर जो है खिज्र खां का विरोधी था, उसकी मां मलिकाए जहान का भी विरोधी था। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के प्रभाव में आकर के अपने सबसे बड़े पुत्र खिज्र खां और उसकी मां दोनों को जो है बंदी गृह में डलवा दिया था। तो अलाउद्दीन के अंतिम वर्षों में जो है उस पर मलिक काफूर का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। इसी प्रभाव में आकर के अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी मृत्यु से पहले 1316 ईस्वी में अपने सबसे छोटे पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई, उसकी इच्छा अनुसार उसके सबसे छोटे पुत्र, ये लगभग 6 वर्ष का था, शिहाबुद्दीन उमर, इसे सुल्तान घोषित कर दिया गया और मलिक काफूर स्वयं इसका संरक्षक बन गया। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि शिहाबुद्दीन उमर के नाम पर अब मलिक काफूर जो है वो शासन करने लगा। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के जितने भी पुत्र जीवित थे उन सभी को बंदी गृह में डलवा दिया। उसके कुछ पुत्रों को, जिसके अंदर खिज्र खां और शादी खां थे, उनको उसने अंधा भी करवा दिया। ऐसा ही अलाउद्दीन का एक पुत्र लगभग 17-18 वर्ष का था, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जिसका नाम था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी को भी बंदी गृह में डलवा रखा था और उसकी हत्या करवाने के लिए कहते हैं कि मलिक काफूर ने कुछ सैनिकों को उसका वध करने के लिए भेजा। लेकिन ये जो सैनिक थे, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने उन सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया और उन सैनिकों ने ही मलिक काफूर की हत्या कर दी। इस तरीके से लगभग 35 दिन के शासन के उपरांत ही मलिक काफूर का अंत हो गया कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के द्वारा। अब कुतुबुद्दीन मुबारक शाह शासक बना, लेकिन शासक बनने से पहले उसने लगभग कुछ समय के लिए, लगभग 2 महीने के लिए शिहाबुद्दीन उमर के संरक्षक के रूप में शासन किया। इसके उपरांत उसने शिहाबुद्दीन उमर को अंधा करवा दिया और स्वयं उसके स्थान पर सुल्तान बनकर सिंहासन पर आसीन हो गया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन किया। आरंभ में इसने उपयुक्त रूप से प्रशासन को चलाने का प्रयास किया और इसके लिए उसने उदार प्रशासन का रवैया जो है या रास्ता जो है वो अपनाया। अलाउद्दीन के समय में जितने भी कठोर नियम लागू किए गए थे उन नियमों को उसने हटा दिया और उसके स्थान पर उदारता से शासन करना प्रारंभ किया। अलाउद्दीन के समय बहुत से प्रभावशाली लोगों को दिल्ली से दूरस्थ क्षेत्रों में निर्वासित कर दिया था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने उन लोगों को वापस दिल्ली में बुला लिया। जो नियंत्रण था अमीरों पर और दरबारियों पर, वो जब उसमें ढील मिल गई उनको, तो फिर से दरबार जो है षड्यंत्र और कुचक्रों का अड्डा लगभग बन गया। दरबारियों और अमीरों में जो है वापस से भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। मुबारक शाह जो था उसने कुछ समय तक तो प्रशासन सही ढंग से किया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसने अनैतिकता और विलासिता का जीवन जो है वो बिताना शुरू कर दिया और शासन पर ध्यान देना एकदम बंद कर दिया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के समय में भी एक व्यक्ति जिसका नाम खुसरो था,
उसका बहुत अधिक प्रभाव इस पर सुल्तान पर था। मुबारक शाह जो था, उसके समय में जब इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ा तो खुसरो शाह ने उसके विश्वास का लाभ उठाते हुए सुल्तान से अपने स्वयं के सैनिकों की भर्ती का समर्थन या आदेश जो है वो प्राप्त कर लिया। कहते हैं कि खुसरो शाह ने स्वयं के लगभग 40,000 सैनिकों की भर्ती कर ली और दरबार में और मुगल जो सुल्तान था उसके आवास के आसपास, उसके महल के आसपास अपने लोगों को नियुक्त कर दिया। ऐसे में ही उसने अप्रैल 1320 में अचानक महल पर हमला कर दिया और मुबारक शाह खिलजी जो था उसकी हत्या कर दी गई, उसका वध कर दिया गया। इसका वध करने के उपरांत ये खुसरो नामक व्यक्ति जो था नासिरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से 1320 ईस्वी में दिल्ली की सल्तनत पर अधिकार कर गद्दी पर बैठा। नासिरुद्दीन खुसरो शाह ये एक भारतीय मुसलमान था, यानी ऐसे लोगों में जो कन्वर्टेड मोमडन्स थे, जो हिंदू से मुसलमान के रूप में परिवर्तित हुए, जो स्वयं या उनके पूर्वज, तो उन्हें भारतीय मुसलमान कहते हैं। बाहर से आए हुए जो मुसलमान थे, जिनमें तुर्की मुसलमान थे, दूसरे ईरानी गुट के मुसलमान थे, ये स्वयं को बहुत नोबल मानते थे, कुलीन मानते थे, उच्च वर्ग का मानते थे। और भारतीय मुसलमान जो थे उनको स्वयं से निम्न दृष्टि से उनको देखा जाता था और खुद से नीचे दर्जे का उनको माना जाता था, उनको बराबरी का अधिकार नहीं दिया गया था। जब नासिरुद्दीन खुसरो शाह जो था वो सुल्तान बन गया और ये एक भारतीय मुसलमान था। नासिरुद्दीन खुसरो शाह द्वारा जो उच्च पद थे, जैसे वजीर का पद था, अमीर आखुर का पद था, इन पर जो है पुराने लोग जो बने हुए थे, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के समय जो लोग पदों पर थे, उनको उन पदों पर वैसे के वैसे उसने रहने दिया, उनको कोई परिवर्तन नहीं किया, ताकि उन लोगों का समर्थन जो है इसे प्राप्त हो सके। साथ ही कुछ लोगों को इसने नए पद भी प्रदान किए, उपाधियां प्रदान की, जैसे आइन उल मुल्तानी जो था उसको आलम खां, अमीरुल उमरा, इन सब की उपाधि प्रदान करके उसको प्रसन्न किया। साथ ही गाजी मलिक का पुत्र मोहम्मद जूना खां, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसको इसने अमीर ए आखुर यानी अश्वशाला या घोड़ों का जो है प्रधान, उसका पद इसने दिया। इस तरीके से इसने अन्य जो तुर्क और ईरानी गुट के अमीर थे उनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। साथ ही साधारण जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए उसने धार्मिक नेता जो थे मुसलमानों के स्पेशली, उनको बहुत सारा दान और धन जो है वो प्रदान किया। इन्हीं में से एक थे निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया एक सूफ़ी संत थे, चिश्ती संप्रदाय के या चिश्ती सिलसिले के। निज़ामुद्दीन औलिया को भी बहुत सा धन प्राप्त हुआ और क्योंकि चिश्ती संप्रदाय के लोग धन संग्रहण में विश्वास नहीं करते, इसलिए निज़ामुद्दीन औलिया ने जो सारा धन था वो गरीबों में और ज़रूरतमंदों में बांट दिया। आगे चल कर के एक घटना इसी परिप्रेक्ष्य में वर्णित की जाती है कि जब गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान बना, तुगलक वंश का पहला सुल्तान, तो जब वह बंगाल के दौरे पर गया, उससे पूर्व उसने उन सभी लोगों से उस धन को वापस लौटाने के लिए कहा जो नासिरुद्दीन खुसरो शाह द्वारा समर्थन प्राप्ति के लिए बांटा गया था, क्योंकि सिर्फ दिल्ली का जो राजकोष था वो लगभग खाली हो गया था। ऐसे लोगों में निज़ामुद्दीन औलिया भी एक थे जिनको नासिरुद्दीन खुसरो शाह से धन प्राप्त हुआ था, हालांकि वो ऑलरेडी उस धन को लोगों में बांट चुके थे। तो गयासुद्दीन तुगलक ने, बाकी लोगों ने तो धन लौटा दिया लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया ने नहीं लौटाया। तो गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल पर आक्रमण कर वापस लौट रहे थे बंगाल अभियान से, तो रास्ते में उन्होंने निज़ामुद्दीन औलिया को एक संदेश भेजा कि जब तक वो दिल्ली पहुँचे उससे पूर्व ये धन जो है दरबार में या राजकोष में वापस लौटा दिया जाना चाहिए। ऐसे में निज़ामुद्दीन औलिया ने जवाब दिया कि हुनूज़ दिल्ली दूर अस्त, अर्थात हुजूर दिल्ली अभी दूर है। और ऐसा कहा जाता है कि जो गयासुद्दीन तुगलक हैं वो जब रास्ते में आ रहे थे तो दिल्ली से कुछ दूरी पर अफ़गानपुर में उनका स्वागत करने के लिए उसके पुत्र जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा एक लकड़ी का महल बनवाया गया, जिसके गिर जाने से गयासुद्दीन तुगलक की रास्ते में दिल्ली पहुंचने से पूर्व ही मृत्यु हो गई। तो जो निज़ामुद्दीन औलिया का कथन था कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है,
वो सिद्ध हो गया। ऐसी एक कहानी जो है वो प्रचलित है इस संदर्भ में। तो जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए भी नासिरुद्दीन खुसरो शाह जो था उसने बहुत सारा धन लोगों में लुटाया, मुक्त हस्त से उसने धन का दान किया। इन्हीं में से मोहम्मद जूना खां को उसने ऑलरेडी अमीर आखुर बनाया। गाजी मलिक जो था मोहम्मद जूना खां का पिता, वो गाजी मलिक पंजाब का सूबेदार था इस समय और सीमा रक्षक था पश्चिमी सीमाओं का। उसने गाजी मलिक को अपने पद पर बने रहने दिया। नासिरुद्दीन खुसरो शाह एक अच्छा प्रशासक था, लेकिन ये उसके खिलाफ एक ही रीज़न था जिसने तुर्क और अन्य जो मुसलमान अमीर थे उच्च कुलीन, वो एकजुट हो गए नासिरुद्दीन खुसरो शाह को हटाने के लिए और इनका नेतृत्व किया गाजी मलिक ने। गाजी मलिक ने 1320 ईस्वी में खुसरो शाह के खिलाफ जो है सेना लेकर के आक्रमण किया और दोनों में युद्ध हुआ जिसमें खुसरो शाह पराजित हुआ और मारा गया। उसकी मृत्यु के पश्चात गाजी मलिक जो है दिल्ली आया और दिल्ली में उसने सिंहासन पर अधिकार कर लिया और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली की सल्तनत पर उसने अधिकार किया या सिंहासन पर बैठा। और उसी के साथ 1320 ईस्वी में खिलजी वंश का अंत होता है और तुगलक वंश की स्थापना होती है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा।